अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरा टॉपिक कुछ और था, लेकिन मैंने जो है ना मुझे कोई और ही बनाना पड़ गया है। मेरी जो नेबर है ना वो मेरे साथ रहती है, ज़ाहिर है वो पहले मैं अपनी कज़न का मोबाइल यूज़ करती थी, उसकी अंगूठी गुम हो गई तो फिर अब मैंने उसकी मिन्नत तरले करके उसका मोबाइल यूज़ करती हूँ। तो वो भाई ज़ाहिर ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको तो इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना महंगा मोबाइल है और कितना यूज़ किया, डाटा कितना लगाया है। तो ये इस लिहाज से वो बेहतर है। और जो मैं भी उसकी फिर हेल्प कर देती हूँ। मैं उसकी बेटी को छोड़ने उसके साथ गई थी, उसके लिए मैंने बैग धरू धरू के अपनी जो है ना मैंने कंडे हिला दी थी, तो फिर वो मेरे साथ भी थोड़ा सा भला कर लेती है, मैं भी उसके साथ थोड़ी सी जो है ना अच्छे तरीके से बात कर लेती हूँ। तो वो मुझे उसने बुलवाया तो मैं गई, मैं चली जाती हूँ भाई कोई काम ना हो। भाई ज़ाहिर है उसकी तबीयत भी नहीं सी ना आजकल, तो मैं उसकी तरफ चली गई। तो आगे मैंने देखा तो वहाँ पे जो है ना टब्बर बंदों का आया बैठा था मेहमान। अब मुझे इस बात की समझ आई, मुझे कहे कि जो है ना इतने लोग आए बैठे हैं, इनके लिए ना खाना बनाना है, तो तुम मेरी मदद कर दो। उसके पास भी काम वालियाँ हैं, लेकिन भाई जो है ना जैसे होता है ना नौकरों के ऊपर बंदा ट्रस्ट नहीं करता, भाई कोई गलीज़ गलूज़ होती हैं या फिर उनको भाई इतना नहीं होता। मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी हूँ ना, तो इस तरह भाई जो है ना अब मैं इतनी अच्छी जगह पे आई हुई थी, तो मैंने जो है ना ईद का भाई ये वाला व्लॉग बनाना था, और वो जो है ना बात की जो है ना मेरी कोई और ही हो गई है। तो वो मैं इतनी भाई जो है ना परेशान हुई। पहले उसने मुझे कहा खाना बनाना है, मेरी हेल्प कर दो। मैंने कहा भाई अभी हेल्प कर देती हूँ, चलो भाई जो है ना ये लोग चले जाएंगे, एक आध दिन में बंदा भाई जो है ना अच्छा नहीं लगता। मैंने अच्छी तरह भाई उसकी मदद कर दी। तो अब मैं अपनी वीडियो के क्लिप देख रही हूँ, इतने अच्छे क्लिप हैं और मेरा टॉपिक इतना अजीब सा बन गया ना, मेरा दिल भी ज़रा भी नहीं खुश हो रहा। तो मैं जो है ना लेकिन मजबूर, अब मैं क्या करूँ जो है ना ताज़ा ताज़ा बात मेरे दिमाग में आ जाती है ना। वो एक मसला होता है, किसी के लिए वो मसला होता है, लोग जो है ना उसको भी इंजॉय कर लेंगे, ज़रा बात सुन लेंगे। चलो मैं इसलिए भी ये बात कर रही होती हूँ कि बंदा लोगों के घर जाए ना तो बंदे को बड़ा सोच समझ के जाना चाहिए। एक तो रोज़ ही अगले बंदे की तबीयत ख़राब, अब टब्बर बंदों का आके बैठ गया, मुझे लगा कि भाई जो है ना ये चले जाएंगे एक आध दिन में, जो है ना 2 दिन रह लेंगे। तो आगे जब मैं आ रही तो मैं इतनी हैरान, मेरे तो कान जो है ना इतने भूं भूं करने लग गए, ऐसे लग गए अंदर जो है ना छूं छूं होने लग जाए। होती है ना सम टाइम ऐसा हो जाता है कि भाई जो है ना सीटी नहीं बजती जैसे कान है, तो मुझे अब बतानी भी नहीं आ रही। तो कहते हैं हम तो ईद तक यहीं रहेंगे। लाओ मैंने कहा तेरी तो मैंने कहा कांड जो है ना वो इतनी वो सेकेंगे ना, और ऊपर से जो मेरी कांड है वो भी नाल ही सेकेंगे। कि जाहिर है वो उसके घर में वो आएंगे तो वो मुझे बार बार बुलाएगी हेल्प करने के लिए। अब बंदा अपना घर छोड़ के, मेरी अम्मी को इतना गुस्सा आ जाता है ना। अम्मियाँ भाई जाहिर सी बात है वो अब बड़ी होती हैं, उनका अपना तजर्बा होता है ना, तो अपने तरीके से बात करती हैं। उनको हर वक्त खी उनको अब ये तो नहीं पता ना कि भाई उनके बेटे मुझे खर्चा पानी कोई नहीं देते, तो मैंने अब अपना पे तो कोई ना कोई काम करना है। तो थोड़ा बहुत यूट्यूब से सूख साख के मैंने जो है ना एडिटिंग शुरू की, और मैंने जो है ना थोड़ा सा काम शुरू किया है। सब अभी तो मुझे कोई दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आ रहा कि मेरा चैनल चलेगा और इसके भी कोई सब्सक्राइब बढ़ेंगे और कोई इसकी भी मोनेटाइजेशन हो जाएगी। अभी तक तो मेरे फरिश्तों को भी कोई नहीं, मुझे लगता अल्लाह मुझे माफ़ करे, फरिश्तों को तो पता होगा, मुझे खैर कोई नहीं पता। बहरहाल मैं इतनी परेशान हुई कि भाई जो है ना अब मुझे ये बताओ कि रोज़ तमन आटे की गूँध के उनके रोटे पका के उनके आगे रख के फिर उसके बाद अफ्तारियाँ बनाना। भाई बंदा सोचता तो है मैं किसी के घर जा रहा हूँ तो मैं पागल थोड़ी हूँ कि भाई मैं अब रोज़ों में जा रहा हूँ। अब रोज़ों की अपनी एक रूटीन होती है। आप जो है ना थोड़ा सा सुबह उठते हो, फिर आप अपने घर में हो तो फिर थोड़ा सा बंदा कुरान पाक पढ़ के थोड़ा सा सो जाता है। तो अब बंदा लोगों के घर, अब उनके लिए सैरियाँ बनाओ, अब बंदा मुश्किल से 2 रोटियाँ सुटता है और वो भी अद्धी कोई खा लेता है कोई नहीं खाता है। अब यहाँ पे 5-5 रोटियाँ 10-10 रोटियाँ पकानी पड़ जाए बचाएं। अब बंदे की पहली कांड हिली पड़ी है और वो जो है ना छुड़की पड़ी है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। लेकिन मुझे इतना गंदा लग रहा था ना, मैंने कहा अब मुझे बताओ बाजी भाई रोज़ अब मैं कैसे आऊँगी या तुम कैसे करोगी। कि बंदे को जो है ना अगले को भी सोचना चाहिए कि मैं किसी के घर, अब मुझे बताए आज अभी 14 रोज़े हुए हैं, अभी आज कितने और 15 रह गए हैं, 30 16 हो 15 हो, 2 हफ्ते तो हैं ना। अब 2 हफ्तों के लिए भी टब्बर बंदों का मुझे बताएं 5 4 6 7 8 बंदे हों, और एक एक रोटी भी चलो खाएं, एक एक रोटी उन्होंने कौन सा खानी है। फिर एक रूटीन होती है, बंदा फलाने के घर आया बैठा, उसने ये वाली रोटी खिलाई थी, इस तरह का खाना दिया था, इतनी इज्जत की थी। और फिर मैंने देखा है वो जो मेहमान थे ना कोई ख़ास इज्जत वाले भी नहीं थे, जहाँ बैठा उन्हीं की बेइज्जती क्या क्या कहते हैं ना जिस बर्तन में खाया उसी में छेद कर दिया, वो वाले मेहमान है। और इज़्ज़तदार भी कोई नहीं है। फिर जिधर गया उन्हीं के भाई जो खाया पिया डिकार मारा, अगली की तरफ गया उधर खाया पिया डिकार मारा। जैसे होती है ना कि इज़्ज़तदार बंदा होता है, एक होता है भाई मेहमान वो ना बाल जान नहीं बनता, एक पक्का बाल जान बन जाता है। तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप लोगों का इस तरह का कोई सीन हो ना, किसी के घर आना जाना हो, तो सोच समझ के जाए, अगले बंदे की तबीयत का भी ख्याल करें। लोग ऐसे मुंह उठा के यकीन करो दूसरों के घरों में चले जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई भाई दरख्तों पे कोई चीज़ें पकी पकाई। अब हर रोज़ तो कोई ऑर्डर नहीं करा सकता ना, मुझे ये बताएं। कोई इतना अमीर भी हो ना भाई, बंदा ना पता है बाहर का खाना खा कर बंदा आग नाक हो जाता है। घर की रोटी घर का दाल चावल ही इंसान को जो है ना सूट करता है, वो उसी
उसी में खुश रहता है। मतलब कि बाहर से अब हफ्ता भी खा रहा हो ना, मुँह में पड़ जाती है चीज़ जो है ना, वही रोटी अच्छी लग रही होती है। मेरा ये हाल है रोज़ों के अंदर, आप यकीन करें, मैं पकौड़े बनाती हूँ, उसी को दही में डाल के उसी से रोटी खा लेती हूँ, मुझे वो अच्छी लगती है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। भाई ज़ाहिर है हम पूरे लोग हैं, हम ऐसी चीज़ें खा के बड़े हुए हैं, तो हम ऐसी चीज़ों में खुश होते हैं। अब जो बर्गर पिज़्ज़ा खा के बड़े हुए हैं, वो बर्गर पिज़्ज़ा खा के खुश होते हैं। बहरहाल आप जो है ना मुझे अपनी जो है ना आगाह कीजिएगा, भाई मेरी बात आपको गलत तो नहीं लग रही ना। ज़ाहिर है आप मेरी बहन हैं, आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, आप लोग मुझे बताएं कि भाई तो हो सकता है मैं अब ज़्यादा छोटा दिल बना के बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको किसी के घर इतना टब्बर मुँह उठा के चले जाना चाहिए। और ऊपर से नखरा इतना कि हमारे घर तो नौकर होते हैं, हम तो काम भी नहीं करते हैं। भाई अगर यहाँ भी नौकर हैं, लेकिन मैं वो बंदा हूँ, अल्लाह मुझे देना तो मैं सारे काम नौकरों से नहीं कराऊंगी। नौकरों से आप सफाई करा लो, ठीक है, नौकरों से आप बर्तन धुलवा सकते हो। अब मुझे नहीं पसंद कि मैं नौकरों से जो है ना अब खाने पकवाऊँ, उनके जूठे खाऊँ बैठ के। और कोई नौकर इतना दुनिया में फरिश्ता हो ही नहीं सकता कि जो आपको साफ़ सुथरा खाने बना के खिलाएगा। मैं एक काम करती हूँ, 10 दफ़ा हाथ धोती हूँ, मुझे बताएं कोई धोता होगा? कोई भी नहीं धोता होता। और मुझे तो किसी की सफाई पे यकीन ही नहीं आता, जो सच्ची बात है। मुझे अब अच्छा भूख लगी हो ना, तो मैं अपने हाथ का खाना पसंद करती हूँ। मेरा दिल कहता है मैं खुद बनाऊँ और वो मैं खाऊँ। बहरहाल मैं यहाँ गई हुई थी, इधर इन्हीं के साथ गई हुई थी, और फिर उन्होंने जब कपड़े लेने थे तो हम लोग भाई रमज़ान मुबारक के लिए प्लाज़ा सजा हुआ था, तो मेरा इतना मज़ा का भाई इसमें मेरे तजर्बे हुए थे। तो कपड़े लेने थे तो लोग पहन के देख रहे थे, और एक बच्चा था वो किसी के साथ आया हुआ था ना, तो उसको लगा कि यहाँ पे मुफ्त चीज़ें मिलती है। तो मुझे इतनी हंसी आई थी उस टाइम, तो उसको लग रहा था कि भाई जैसे जो है ना मोहल्लों में होता है ना कि चीज़ बांटते हैं, लोग घरों से ले जाते हैं, उसे लगा यहाँ पर भी कपड़े बाँट रहे हैं। तो मैं इस तरह की बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, लेकिन जो है ना मेरा टॉपिक चेंज हो गया और मुझे ज़रा भी अच्छा लग रहा था। इतनी अच्छी जगह थी, इतनी भी सजी हुई थी, मैंने कोई अच्छी बातें करनी थी आप लोगों से। भाई मतलब बंदा शहर में, हम लोग देहाती जाते हैं तो हम भाई जो है ना हर चीज़ को देख के हैरान हो रहे होते हैं। और मुझे तो इतने टक्करें लगती हैं ना इन शीशों हमारे जो है ना प्लाजो में जाके, तो मुझे साफ लग रहा होता है, दम घम घम की आवाज़ आती है, घमकार आता है जैसे हमारे ज़बान बोलते हैं। तो मैं जो है ना इधर गई, लेकिन मुझे जो है ना आपकी वीडियो जो है ना बना के और बात का टॉपिक चेंज करके मुझे ज़रा भी मज़ा नहीं आया। तो आप जो है ना मेरी सपोर्ट तो मुझे है कोई नहीं, जो बहनें मुझे देखती हैं उनको चाहिए कि वो मुझे सपोर्ट तो करें, सब्सक्राइब करें, मेरे व्यू बढ़ाएं, मेरे जो है ना कमेंट कर दिया करें। एक बहन की थोड़ी सी कोशिश ही है ना, कि बस यही है कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बस ये वाले दिन ना आ जाने चाहिए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो है ना इस तरह का कोई आप लोगों का मेहमान है तो मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों ने। चलो कमेंट कर दिया करें कि भाई मैं गलत तो नहीं हूँ ना। बंदा खुद में फिर बंदा सोच रहा होता है कि पता नहीं मैंने कोई छोटी बात ही ना कर दी हो। ज़ाहिर है हम अब कोई फरिश्ते तो हैं नहीं ना, हम छोटी इंसान हैं, खुदा के पुतले हैं, गलत बातें भी कर लेते होते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, मैं इतनी अच्छी जगह पर गई हुई थी, तो आप लोग जो है ना मुझे बताएं किस किस ने ये वाली जगह देखी हुई है, और मुझे बताएं कि भला ये कौन सी वाली जगह है। तो आप लोग जो है ना मेरे लिए दुआ गो हुआ करें। इंसान जो है ना मेहनत करता है, फालतू अल्लाह नहीं देना होता है, आपकी बड़ी मेहरबानी। और उसने अब बुलाया है मुझे कि भाई जो है ना अब थोड़ी सी अफ्तारी बनवा दो मेरे साथ। अब मुझे ये समझ नहीं आती, मैं अपनी माँ को रोज़ कैसे कहूँ कि भाई मैं उसके साथ अफ्तारी बनवाने जा रही हूँ। आपको तो पता है अम्मियों को गुस्सा आ जाता है, वो कहेगी तेरा अपना घर कोई नहीं है, तो उधर चली जाती है।